हम लोग राज्य की कार्यपालिका पढ़ रहे थे, उसमें कल हम लोगों ने राज्यपाल पढ़ा था। आज मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता पढ़ेंगे। ये छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं और इनको ये पीछे लगभग पढ़ा जा चुका है। क्या-क्या अंतर है थोड़े-थोड़े देखना है और सब वही है। तो मुख्यमंत्री, इसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं। मुख्यमंत्री, अंग्रेजी शॉर्टकट में इसको सीएम कहते हैं। तो समझिए इसको, तब बताते हैं आपको। मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री को बनाता कौन है, नियुक्त कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा? तो विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा उसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा। अब ये बताइए, मान लीजिए बहुमत नहीं है। अगर बहुमत नहीं है, तब जो बड़ा दल होगा, राज्यपाल अपने विवेक से, स्वविवेक, दिमाग का प्रयोग करते हुए बड़े दल को आमंत्रित करेगा कि बड़े दल का जो नेता है उसको कहेगा कि मुख्यमंत्री बन जाइए। बना दिया, लेकिन वहां एक कंडीशन लगा देगा, 1 महीने के अंदर आप विश्वास मत साबित कर दीजिए। जिसको मुख्यमंत्री बनाया उसको क्या करना होगा? अच्छा, ये विश्वास मत क्या है? ये भी बार बार आ रहा है ना। विश्वास मत का मतलब जितने सदस्य हैं उनका आधे से अधिक समर्थन प्राप्त हो जाए तो विश्वास मत हो जाता है। तो अगर राज्यपाल ने स्वविवेक से मुख्यमंत्री को नियुक्त किया है तो मुख्यमंत्री को 1 महीने के अंदर विश्वास प्राप्त करना होगा। ठीक। अब अगला, अगर कोई भी मुख्यमंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं, तब अगर किसी सदन का सदस्य नहीं, तब क्या होगा? उसको 6 माह के भीतर किसी न किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी ना। अगर नहीं प्राप्त करेगा तो उसका नहीं रह जाएगा। तो 3 कंडीशन बन रही है। पहली कंडीशन ये है कि बहुमत दल के नेता को नियुक्त कर दे। दूसरी कंडीशन ये है कि बहुमत अगर नहीं है तो बड़े दल के नेता को नियुक्त कर दे और उससे कह दे कि 1 महीने के भीतर आप विश्वास साबित कर दीजिए। विश्वास मतलब आधे से अधिक सदस्य आपके पक्ष में होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर दे और 6 महीने में उसको सदस्यता ग्रहण करने को कह दे या विश्वास हासिल करने को कह दे। ये 3 कंडीशन होती है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ठीक। नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। ठीक। अब जब नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, शपथ इनको। अब इनका कार्यकाल, तो मंत्री, जितने भी मंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं। जब तक इन्हें मंत्रिपरिषद या विधानसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक ये अपने पद पे रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। सामान्यतः 5 वर्ष होता है, निश्चित नहीं है, लेकिन सामान्यतः अगर विधानसभा में बहुमत है, एकदम पूर्ण बहुमत में है, तो 5 साल तक सरकार रहेगी। सामान्यतः 5 वर्ष। लेकिन ये है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल का जब तक आशीर्वाद प्राप्त है तब तक बने रहेंगे। अगर बहुमत नहीं है, तब बहुमत नहीं साबित कर रहे हैं तब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत हो गया। ठीक। राज्यपाल, अगर सीएम का बहुमत नहीं है, मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री का बहुमत 1 महीने के भीतर उसको कहा गया कि आप विश्वास साबित करिए, नहीं कर पाया। अब पदों से नहीं जा रहा है, छोड़ ही नहीं रहा पद, तब क्या होगा? तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देगा। भाई, जैसे बना दिया गया मुख्यमंत्री और कहा गया 1 महीने भीतर में आप साबित करिए, आप साबित भी नहीं किए और पदों नहीं छोड़ रहे हैं, तब क्या होगा? तब राज्यपाल उनको बर्खास्त कर देगा। ठीक। वेतन भत्ता, तो हमने बताया है कि जो भी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इनको वेतन इनके मुख्यमंत्री के रूप में नहीं मिलता, इन्हें विधानसभा सदस्य के रूप में इनको वेतन, भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये सारी चीजें होती हैं। फिर शक्तियां, क्या काम है मुख्यमंत्री की? शक्ति या ताकत क्या है? तो मुख्यमंत्री क्या करता है? जब इसकी पहला काम, जैसे ही मुख्यमंत्री खुद बनता है, ये क्या करता है, कुछ लोगों को, राज्यपाल को सलाह देता है इतने लोगों को मंत्री बना दीजिए। जैसे ही खुद मुख्यमंत्री बना, एक टीम निर्धारित करता है इतने लोगों को मंत्री आप शपथ दिला दीजिए, मंत्री बनवा देता है। तो क्या करना है? मंत्री बनाने के लिए राज्यपाल को सलाह देना, सलाह दे दिया। हाँ, अब जैसे सलाह दिया उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग मंत्री बन गए। मंत्री जब बन गए तो उनको विभागों का आवंटन करेगा, आप इस विभाग के मंत्री, विभाग का आवंटन हो गया।
विभाग का आवंटन हुआ तो वो कार्य करेंगे, उनके कार्य की निगरानी करेगा और जो इसके निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है उससे क्या करेगा, इस्तीफा मांग सकता है, त्यागपत्र ले सकता है। जो मंत्री मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कार्य नहीं कर रहा है उससे क्या करें, त्यागपत्र लेगा। ठीक, अगर बार बार त्यागपत्र मांग रहा है और नहीं दे रहा है तब राज्यपाल से कह के उनको बर्खास्त करवा देगा। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जो है वो बार बार निर्देश दे रहा है, पूरी मंत्रिपरिषद काम नहीं कर रही है, तब खुद ही त्यागपत्र देगा, पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी। खुद त्यागपत्र देके पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देगा। इतना मामला समझ में आया। अब राज्यपाल के संदर्भ में क्या क्या काम है, 167 तहत अगर राज्यपाल जितने काम विधानसभा के हो रहे हैं, राज्यपाल सूचना मांगता है मुख्यमंत्री उनको सूचना देगा कि हम ये काम कर रहे हैं, ये योजनाएं लागू कर रहे हैं। अगर पहला काम तो मुख्यमंत्री खुद सूचना देगा, अगर नहीं दे रहा है तो राज्यपाल सूचना मांगेगा, तब मुख्यमंत्री को देना होगा। तीसरी कंडीशन ये है, अगर किसी मंत्री ने अकेले कोई निर्णय ले लिया है और उसको मंत्रिपरिषद के सम्मुख नहीं रखा है, तब राज्यपाल मुख्यमंत्री से कह के उसको मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखवाएगा। ये कंडीशन हुई, तीन तीन कंडीशन देख लीजिए। ठीक, अब मुख्यमंत्री जो होता है ये महान्यायवादी महाधिवक्ता जानते हैं, जैसे केंद्र में महान्यायवादी वैसे राज्य में महाधिवक्ता। तो किसको महाधिवक्ता नियुक्त करना है ये राज्यपाल को सलाह देता है कि आप इन्हें नियुक्त कर दीजिए। इसी तरीके से लोक सेवा आयोग जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है या किसी राज्य का लोक सेवा आयोग हो जाता है, उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करने के लिए राज्यपाल को सलाह देता है कि इस व्यक्ति को आप इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दीजिए, इसका सदस्य नियुक्त कर दीजिए। तो राज्यपाल को सलाह देने का काम करता है कुछ संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों हेतु। कितना हो गया। अब अगला, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ इकट्ठा होकर राज्यपाल को सहायता देता है कार्य करने के लिए। राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सलाहकारी रूप से काम करती है। जो राज्यपाल का कर्तव्य है उसको कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है ना। ये काम हो गया, मंत्री की नियुक्ति हो गई, ये इतने हो गए। विधानमंडल के संबंध में तो सत्र कब बुलाना है, सत्र आहूत मतलब बैठक जो बुलाई जाती है उसे सत्र आहूत कहते हैं। उसको कब बुलाएगा राज्यपाल, जब मुख्यमंत्री सलाह देगा। मुख्यमंत्री सलाह देगा कि हाँ आप बैठक बुला लीजिए, तब फिर बैठक खत्म करना है तो उसको सत्रावसान कहते हैं। तो सत्रावसान मतलब बैठक खत्म करना है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल से को सलाह देगा कि अब हाँ समय हो चुका है, अब सत्रावसान कर दिया जाए। अगला, अगर विधानसभा का विघटन करना है तब भी मुख्यमंत्री सलाह देगा कि अब इस समय मैं बहुमत में नहीं हूं या विधानसभा को विघटित कर दिया जाए। ये तीन कंडीशन बन रही है, सत्र, सत्रावसान और विघटन की सलाह दे रहा है। करेगा कौन, राज्यपाल करेगा। सलाह कौन दे रहा है, मुख्यमंत्री दे रहा है। करेगा कौन, और मुख्यमंत्री अकेले नहीं दे रहा, मंत्रिपरिषद के साथ दे रहा है। ठीक, इतने काम हो गए। जब बैठक होती है उसमें मुख्यमंत्री अपने कार्यों के जो जो कार्य करना चाह रहा है या जो कर हो रहा है उसको सभा पटल के सम्मुख रखता है। मुख्यमंत्री पूरी मंत्रिपरिषद नहीं जाती, मंत्रिपरिषद ने क्या निर्णय लिया है वो सभा पटल के सम्मुख मुख्यमंत्री जाके बताएगा कि हमने ये निर्णय लिया है और ये करने जा रहे हैं। समझ में आया। अन्य चीजों में देखिए, योजना बोर्ड जितनी योजनाएं बनती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक, अंतरराज्यीय परिषद अंतरराष्ट्रीय परिषद जो पढ़ाए हैं प्रधानमंत्री में, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री क्रमबद्ध रूप से बनते रहते हैं। जितने राज्य, जैसे 6 राज्य हैं तो हर राज्य का मुख्यमंत्री एक एक साल पे 1 साल कार्यकाल होता है, एक एक साल के लिए उपाध्यक्ष क्रमबद्ध रूप से बनता रहेगा। मतलब अंतरराज्यीय परिषद और ये राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री क्रमबद्ध रूप से बनते रहते हैं। ठीक, और है राज्य सरकार का मुख्य वक्ता होता है। ये जो प्रधानमंत्री था वो सेम यही है। एक अंतिम है, आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान जब आपातकाल लगा रहता है उस समय राज्य का प्रबंधक होता है। केंद्र का शासन लग जाता है जब, तो राज्य का प्रबंधन पूरा मुख्य प्रबंधक कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये इसके कार्य हैं। व्यवहारिक सामान्यतः संवैधानिक कार्य कोई है ये नहीं है। क्यों, क्योंकि वो राज्यपाल का है। बस राज्यपाल को सलाह देके सारे कार्य कौन करता है, मुख्यमंत्री। ये इतने इनसे हैं। और जो चीजें मैं छोड़ रहा हूँ वो प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो मुख्यमंत्री का है। वहां से यहाँ कर लीजिएगा, नहीं बहुत बड़ा होता जाएगा। ठीक, जो भी मैं छोड़ रहा हूँ वो प्रधानमंत्री वाले में टोटल है, और जो वहां पे है उसी को राज्य पे शिफ्ट कर दीजिएगा
और सारे कार्य यहाँ मुख्यमंत्री को हो जाएंगे। समझ में आया? ये था मुख्यमंत्री हमारा। अब इसको क्रमबद्ध रूप से नोट कर लीजिए। जैसे भारत में कौन सा शासन है? संसदीय शासन है। संसदीय शासन मतलब शासन दो जगह से होगा, एक संवैधानिक प्रधान होगा, एक वास्तविक होगा। तो केंद्र में संवैधानिक राष्ट्रपति, तो राज्य में राज्यपाल हो जाएगा। केंद्र में शासन का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। राज्य में कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री ना। संसदीय शासन की विशेषता पहचानते रहिए। तो यहीं से आता है। तो संसदीय शासन में हाँ हाँ शासन का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसको चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। सीएम लिख दिए हैं, चीफ मिनिस्टर, मुख्य मंत्री। ठीक। अब नियुक्ति कौन करेगा? अनुच्छेद 164 कहता है, आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेगा। ठीक। तो किसको करेगा? प्रश्न आता है किसको करेगा? जिसको इच्छा होगी उसको? नहीं। तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता। ठीक। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। अब फिर यही प्रश्न, अगर कोई किसी को बहुमत नहीं प्राप्त तो विवेक का, स्वविवेक का प्रयोग करेगा। अगर बहुमत नहीं है तो हाँ, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं राज्यपाल, अंग्रेजी में इसको गवर्नर कहते हैं, नहीं तो कभी गवर्नर पूछ ले तो कहेंगे ये क्या है। स्वविवेक का प्रयोग करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल का नियुक्ति कहे होती है, निर्वाचन कहे नहीं होता। ये बहुत बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। लिखने वाले जो मेंस का लिखने में आता है वहां से क्वेश्चन बनता है। तो कभी जरूरत पड़ेगी तो बताइएगा, तो बता देंगे। ठीक। तो राज्यपाल क्या कर रहा है? स्वविवेक का प्रयोग कर रहा है। तो स्वविवेक में क्या करेगा? ये करेगा सबसे बड़े दल के नेता की नियुक्ति करेगा तथा उससे अपेक्षा रखेगा। क्या अपेक्षा होगा? कि 1 माह में विश्वास मत हासिल करे। समझा? जिसको ये अपने विवेक से मुख्यमंत्री बना देगा उससे ये अपेक्षा करेगा कि 1 माह के अंदर आप विश्वास मत हासिल कर लीजिए, नहीं तो वो मुख्यमंत्री के। ठीक। अब एक जगह और ये स्वविवेक का प्रयोग करता है, जब ऐसे बहुमत दल में लोग ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं
जो किसी सदन का सदस्य नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री किसी सदन का सदस्य ना हो, जब मुख्यमंत्री किसी सदन का सदस्य ना हो तो, अब इसका मुद्दा समझे। तो जो अपने यहाँ 2017 में सरकार बनी थी योगी जी की, तो योगी जी लोकसभा सांसद थे, लोकसभा सदस्य थे, और उनको बनना था मुख्यमंत्री। मामला फंसा, मुख्यमंत्री कैसे बना जाए, तो उन्होंने लोकसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दिया। यहाँ पे विधान परिषद में एक व्यक्ति ने इस्तीफा दिया, उसके स्थान पे विधान परिषद सदस्य बने, तब मुख्यमंत्री बने योगी जी। समझ रहे हैं ये वाला मुद्दा। योगी जी किस विधानसभा से सदस्य हैं पता है? चुनाव लड़के जीते हैं, गोरखपुर से सांसद थे भाई, विधानसभा सदस्य कहां से हैं? परिषद से हैं, सभा सही है। तो पहला मुद्दा जो होगा यही था, इनको मुख्यमंत्री बनाना था और ये किसी सदन के सदस्य है नहीं, तो क्या होगा? लोकसभा के सदस्य थे तो वहां से इस्तीफा दिए, यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। जब मुख्यमंत्री बनने के नियम क्या है, 6 माह के भीतर सदस्य होना चाहिए। तो 6 माह में विधान परिषद से एक व्यक्ति इस्तीफा दिया, उनके स्थान पर इनकी ये निर्वाचित हुए। हाँ, समझ में आ रहा है? तो इस मुद्दे को, ये सब क्या है इसको समझिए। ठीक, आगे चलें। तो शपथ कौन दिलाएगा? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाएगा। कार्यकाल देख लीजिए, तो सामान्यतः 5 वर्ष। ठीक, दूसरा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद। अब एक कंडीशन और है, राज्यपाल जो है सीएम को बर्खास्त कर सकता है। कब? अभी बताए ना, सीएम को बर्खास्त कर सकता है कब? जब सीएम अपना, मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो दिया हो और इस्तीफा भी न दे रहा हो। जब मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो दिया हो और इस्तीफा न दिया, कर सकता है जब मुख्यमंत्री बहुमत खो दिया हो। मामला समझ में आया? राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है कब? जब उसको लगे कि बहुमत खत्म हो चुका है और मुख्यमंत्री से कहेगा आप इस्तीफा दीजिए, अगर नहीं दे रहे हैं तब बर्खास्त कर देगा। ठीक, इतना हो गया। हाँ, किस से 6 माह में सदस्य हो जाना। हमने एक पॉइंट यहाँ पहले ही जोड़ दिया, अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ तो आप प्रधानमंत्री पे चले जाइएगा, वहां सारी चीजें बताया हूँ, उसको यहाँ से पकड़ लीजिएगा ना। तो ये हो गया, बर्खास्त कर सकता है राज्यपाल। वेतन, तो आपने देखा होगा, इनका वेतन देखे हो मुख्यमंत्री और सदस्यों का, ये लोग अपना वेतन खुद बढ़ा लेते हैं। में थपथपा के अपना वेतन खुद बढ़ाते हैं। अब किसी को अपना वेतन बढ़ाना है तो उससे पूछना पड़ेगा कितना चाहिए, जितनी इच्छा हो बढ़ा लेते हैं। समझ में आया? उसमें फिर पक्ष पक्ष कोई नहीं होता, सब एक हो जाते हैं। क्यों? क्यों भाई, फायदा सबका हो रहा है ना, वेतन तो सबको बराबर मिलेगा। तो केवल उसमें मत देने, आज तक मतदान की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि सब में थपथपा के ओके। तो वेतन भाई विधान खुद निर्धारित, जो विधानसभा
निर्धारित करें। विधानसभा में खुद है ना, तो खुद जो निर्धारित कर ले वही वेतन है। अपनी पेंशन ये लो, शक्तियां और कार्य। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की खासियत जानते हो, ये लोग जीतते हैं। कोई व्यक्ति महीने के लिए निर्वाचित, फिर इसका विधानसभा सदस्य, 1 महीने बाद वो लोकसभा हो गया, यहाँ पेंशन अलग, लोकसभा सदस्य की अलग मिलेगी, फिर राज्यसभा का बन गया उसकी अलग मिलेगी, विधान परिषद का बन गया उसकी अलग मिलेगी, राज्यपाल बना उसकी अलग मिलेगी। जितना बार 5 साल बाद फिर विधानसभा बना ना, तो विधानसभा की 2 पेंशन मिलेगी, विधानसभा की 2 पेंशन मिलेगी। ठीक है, ये इतनी पेंशन मिलती है, इतनी पेंशन। तो आपने देखा होगा कि वहां पे क्या नाम है, पंजाब में एक मुख्यमंत्री थे, उनको लगभग 6,40,000 रुपए महीना पेंशन मिल रही थी। 6,40,000 रुपए महीने पेंशन मिल रही थी। तो जो नई सरकार बनी है, उसने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार सदस्य बने, उसे 1 पेंशन मिलेगी। पंजाब सरकार ने ये लागू किया है। उसके पहले जितनी बार बनते थे उतने, तो उनको केवल पेंशन 6,40,000 मिल रही थी। आप सोचिए, अगर कोई भी व्यक्ति 1 दिन के लिए केवल शपथ भर लेने के लिए लोकसभा राज्यसभा विधानसभा सदस्य बनता है, तो उसको पेंशन मिलेगी। हमला समझ में आया? नहीं, केवल पंजाब सरकार ने हटाया, कुल चल रहा है। तो क्यों? क्योंकि खुद को लेना है, तो हमें हटा के ले लेते हैं लोग। अब कार्य देख लीजिए, शक्तियां हैं उनका कार्य। अगर ये याद ना हो रहा हो तो कैसे? आप सोचिए, हमको मंत्री, तो हम राज्यपाल के पास जाएंगे, तो किस मुंह से जाएंगे? हमको राज्यपाल बना दो, वो मुख्यमंत्री बना दो। कैसे जाओ, किस मुंह से जाओगे? हम लोग पहुंचे, अगर हमको बनना है, भाई देखिए हमारे पास आधे से ज्यादा लोग हैं, बनाइए। सब लोगों को लेके जाएंगे, हाँ इनको मुख्यमंत्री बनाइए। और अगर बहुमत नहीं है, तब कहेंगे बना दीजिए, बना दीजिए, हम साबित कर देंगे, हमको 1 महीने समय दीजिए, हम साबित करेंगे। दूसरी कंडीशन हुई ना। तीसरी, पूरा चुनाव हो चुका है, हम पूछे भाई हमको बना दीजिए, हम साबित करेंगे और सदस्य हो जाएंगे। ये तो 3 कंडीशन ये बन रही है। ठीक है, तो फिर बन जाएंगे तो कहते तो हमको शपथ दिला दीजिए, शपथ दिला देंगे। अब कितने दिन पूछेंगे, कितने दिन रहोगे? हम कहें, हम राज्यपाल अगर पूछा जाए कि हम कितने दिन रहेंगे, तो वो कहेगा कि जितने दिन आपको बहुमत प्राप्त है। बहुमत खत्म, मुख्यमंत्री खत्म, यही बताएगा। तो वही क्या, सामान्यता 5 वर्ष, लेकिन हमारे 7 पर्यंत हो, वहां बहुमत मेंटेन रखिएगा तो मुख्यमंत्री रहोगे, बहुमत खत्म होगा मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। और अगर बहुमत खत्म हुआ, स्वेच्छा से इस्तीफा दे दोगे, त्याग पत्र, तब तो ठीक है, हम बर्खास्त कर देंगे तुमको। यही तो करेगा, ये कंडीशन बनाया। अब वेतन की बात आई, तो उसमें राज्यपाल का कोई हाथ नहीं, वो कहता ठीक है अपनी इच्छा ले लीजिए, जो इच्छा हो। तो इन लोगों का वेतन का, जब हम अभी ये कार्यपालिका पढ़ रहे हैं ना, विधायिका पढ़ेंगे, तो उसमें दिखाएंगे एक सांसद का सांसद जो विधानसभा, 55 रुपए वेतन है। टोटल इनका चला जाए लगभग 2.5-3 लाख रुपए इनको हर महीने 2,000 मोबाइल का मिलता है रिचार्ज। जबकि 200 रुपए में रिचार्ज करा दीजिए, फ्री हो गया है, लेकिन 2,000 रुपए रिचार्ज पर डे, 2,000 रुपए कार्यालय भत्ता मिलता है, तो 60,000 ये हो गया। ऐसे ऐसे करके इन लोगों को बहुत भत्ते मिलते हैं, तो 2.5-3 लाख पहुंच जाता है, समझ रहे? लेकिन मूल वेतन देखेंगे 55,000। ये आगे दिखाएंगे कार्य क्या होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, मंत्रियों को विभाग आवंटन, निगरानी, निगरानी करेगा ना, विभाग बांट देगा, आप इस विभाग के मंत्री हैं। देखिए कभी कभी कोई होती है, रेलवे मंत्री होते हैं, तो जब कहीं रेल हादसा हो जाता है, तो उनको इस्तीफा देना पड़ जाता है ना? तो ये सारी चीजें बनती हैं। निगरानी, फेर बदल करता है। किसी मंत्री को देखिए, अगर उस दिक्कत हो रही है, तो उसको उसका मंत्रालय बदल दिया जाता है ना। अपने यहाँ के मंत्री पहले कौन से, बाद में जब इनके ऊपर आरोप लगे तो बदल दिया गया। तो ऐसे होता रहता है। ये हो गया पहला। मंत्रिपरिषद जो होती है की बैठक जो होती है, उसकी अध्यक्षता करता है, बैठक की अध्यक्षता करता है।
ठीक, 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या करता है ये, जिससे जिस मंत्री से चाहेगा त्यागपत्र ले लेगा और नहीं तो राज्यपाल से कह के बर्खास्त करवा, 2 काम नहीं है। तो जिस मंत्री से चाहे त्यागपत्र ले सकता है, नहीं तो राज्यपाल से क्या करेगा, बर्खास्त करवा देगा। दो शब्द आते हैं, बर्खास्त और निलंबन। निलंबन कुछ दिन यहाँ मत आइएगा, बर्खास्त मतलब कभी मत आइएगा, दोनों में अंतर है। कुछ दिन यहाँ मत आइएगा निलंबित, बर्खास्त मतलब कभी मत आइएगा। ये काम इसका हो गया। अंतिम है, मुख्यमंत्री खुद, सीएम खुद त्यागपत्र देकर क्या करेगा, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करवा देगा। मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करवा देगा। ये है, तो बचत से संबंधित थे वो, अब राज्यपाल से संबंधित कर लीजिए। तो सिंपल भाषा में राज्यपाल को एक लाइन में अगर बताऊं तो इतना जानते हुए राज्यपाल को सलाह देता है। एक लाइन में कहा जाए राज्यपाल के लिए क्या करता है, ये सलाह देता है। सलाह किन मुद्दों पर देगा, विधेयक के मुद्दे पर, किसी नियुक्ति के मुद्दे पर, किसी मंत्रालय के मुद्दे पर, सभा के मुद्दे पर, तो उनको सलाह देता है। ठीक, तो राज्यपाल क्या करता है, सलाह देने का कार्य करता है। हाँ, जारी मांगे समूचेगा। ठीक, अगर राज्यपाल के बारे में क्या रहा है, कौन सा राष्ट्रपति हो गया। दूसरा दूसरा है वो ले लिया है और मंत्री नहीं रखा है, तो इसको राज्यपाल कहने पर इसको सामने रखा है। तो किसी प्रश्न पर में किसी विषय पर अकेले निर्णय लिया है तो सीएम राज्यपाल के अपेक्षानुसार उसे वो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा। इतना काम करेगा। और महाधिवक्ता यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति की सलाह। तो महाधिवक्ता यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की सलाह देता है। पीछे बताए ना, हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएगा इनको। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे।
मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देगी। 164 में है सीएम की सलाह पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। 100 अनुच्छेद 63 कहता है कि मंत्रिपरिषद का निर्माण क्यों होगा? राज्यपाल को सलाह देने के लिए। मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सलाह देना है। 164 कहता है मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देकर मंत्रियों की नियुक्ति करवाएगा। सीएम राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति एक सलाह देगा। ये सीखा है। अब विधानमंडल में क्या करता है मुख्यमंत्री? तो सत्रावसान और विघटन के सलाह देता है। विधान मंडल के संबंध में तो क्या है? मुख्यमंत्री राज्यपाल को, सीएम राज्यपाल को विघटन की सलाह देता है। ये इतने कार्य करता है। हो गया। अगला है संपटल पर सरकार की नीतियों को रखता है। सरकार की नीतियों को रखता है। ये था मुख्यमंत्री का काम। अन्य काम अगर देखिए तो योजना जो होती है, योजना आयोग राज्य आयोग होता है। ठीक। तो सीएम योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है। अब पहला हो गया। अब राष्ट्रीय विकास परिषद अंतरराष्ट्रीय का ये सदस्य है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद तथा अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय का सदस्य होता है। तो इन दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री पीछे बताए हैं। फिर क्षेत्रीय परिषद का क्रमवार अध्यक्ष होता है। ये कुछ काम थे इसके। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। इसका मतलब जानते हो? जब भी राज्य सरकार कुछ बोलेगी, मुख्यमंत्री जो बोलेगा वही समझ लीजिए राज्य सरकार कह रही है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक नेतृत्व करता है। राज्य का राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व का नहीं, राज्य का राजनीतिक स्तर पर राज्य का मुख्य प्रबंधक होता है। ये था हमारे मुख्यमंत्री राज्य के
इनके कार्य क्या होते हैं, क्या-क्या करता है, राज्यपाल को सलाह देता है, इनकी शक्ति क्या है, कैसे पूरा मुख्यमंत्री काम करता है, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री से संबंधित थे।